हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ नर्सिंग में। ये वीडियो मोस्टली उनके लिए हैं जो एंक्लेक्स मौजबी को हिंदी में समझना चाहते हैं। तो हिंदी में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें जो पहला चैप्टर है मेडिकल सर्जरी नर्सिंग का, उसमें पहली हेडलाइन है ब्लड के बारे में। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, इतना आपको याद में रखना है क्योंकि मोस्टली छोटे मोटे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर इसके वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम 5 से 6 लीटर रहेगा। और अगर फीमेल में पूछे तो 4.5 से 5.5 लीटर रहेगा। फिर इसके ब्लड की विस्कोसिटी की बात करते हैं। तो विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि वो, अगर जैसे आपने कोई फर्श पे कोई चीज़ डाल दी, पानी डाल दिया, तो वो कितना इजीली फिसल रहा है, यानी कि कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है इजीली। तो जो ब्लड है वो उस जो सादे पानी से यानी कि प्योर वाटर से रहेगा वो 5.5 गुना ज़्यादा रहता है। और ये जो इसकी ब्लड की विस्कोसिटी है ये हीमेटोक्रिट द्वारा रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे ये किसके द्वारा शो होगी, तो शो का मतलब ये होगा कि हीमेटोक्रिट जितना ज़्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी ब्लड की उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हीमेटोक्रिट का मतलब होता है कि उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उसका परसेंटेज कितना ब्लड वॉल्यूम में है। तो ये तो मेल में है वो 45 से 52% तक रहेगा, और फीमेल में है वो 37 से 48% तक। तो आपको जो इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट दो ही चीज़ याद रखनी है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। सेकेंड चीज़ की विस्कोसिटी सादे पानी से 5.5 गुना ज़्यादा है और हीमेटोक्रिट द्वारा रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट ब्लड कंपोनेंट के बारे में, तो प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो 90% तक होता है वो पानी होता है। यानी कि जो 3 लीटर है वो एवरेज एक, अगर जैसे कि एवरेज अगर बात करें एवरेज एडल्ट की, तो उसमें 3 लीटर तक पानी रहेगा। और प्लाज्मा का जो कंपोनेंट में जो वाटर है वो वाटर का 90% तक रोल होता है। फिर सेकेंड चीज़ बात करेंगे एल्बुमिन की, जो बफर के रूप में काम करता है। और सेकेंड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन, जो प्लाज्मा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, एल्बुमिन करता है। थर्ड चीज़ है ग्लूकोज के बारे में। तो एक प्राइम ऑक्सीडेटिव जो मेटाबोलाइट है वो ग्लूकोज है। तो जो इसमें यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइम ऑक्सीडेटिव मेटाबोलाइट कौन सा है, तो वो है ग्लूकोज। नेक्स्ट है कि सीरम। तो सीरम में जो कोगुलेटिंग प्रोटीन्स है वो नहीं के बराबर होते हैं, या होते भी हैं तो बहुत न्यून मात्रा में होते हैं। तो आपसे ये छोटे मोटी चीज़ें याद रखना है कि सीरम में है वो कोई कोगुलेटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है, और है भी तो बहुत न्यून मात्रा में होता है। और से ये और एक एल्बुमिन के बारे में याद रखना है कि प्लाज्मा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का जो शेप होता है वो प्लेएबल बाइकॉन्केव डिस्क शेप का होता है। यानी कि इस शेप के पीछे कारण क्या है, तो आपसे एग्जाम में रेशनल पूछ सकते हैं कि जो इरिथ्रोसाइट है उसका बाइकॉन्केव डिस्क शेप होने के पीछे क्या कारण है, ताकि जो गैस का जो डिफ्यूजन होगा उस गैस के डिफ्यूजन को आसानी से हो सके और मैक्सिमम एरिया कवर कर सके। तो जो आरबीसी होगी वो उसका जो मैक्सिमाइज जो सरफेस एरिया है उसको कवर करने के पीछे ये होगा कि जो डिफ्यूजन रहेगा गैस का वो आसानी से हो सके। और नेक्स्ट है कि इरिथ्रोसाइट का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ भी, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि ओल्ड और डिटोरिएट यानी डैमेज हो जाती है जो आरबीसी सेल्स हैं, और जो ओल्ड होगी पुरानी होगी उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, तो जो लीवर है, स्प्लीन और बोन मेरो, इन तीनों की जो रेटिकुलो जो एंडोथीलियल जो सेल्स हैं वो इनको रिमूव करने का काम करती हैं। और रिमूव कैसे होता है, यानी कि जो आरबीसी में जो मेजर जो कंपोनेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो चीज़ से बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का एक जो प्रोटीन है। तो हीम क्या होगा, बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो लीवर के द्वारा बाइल के रूप में फिर क्या होगा, एक ये फिर एक्सक्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स, और ये दो टाइप के हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में इसके तीन तीन प्रकार के इनमें न्यूट्रोफिल्स हैं, ईओसिनोफिल्स हैं और बेसोफिल्स हैं। और एक ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो एग्जाम में आपसे यही पूछ सकते हैं कि ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन सी वाइट ब्लड सेल्स इंक्लूड नहीं है, तो न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ये ग्रेनुलोसाइट्स में आएगी। और एक ग्रेनुलोसाइट्स में जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये दोनों इंक्लूड होगी। नेक्स्ट जो ट्रांसप्लांटेड जो टिश्यू है, ट्रांसप्लांट यानी किसी का ट्रांसप्लांट किया हुआ, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट है या फिर कोई टिश्यू ट्रांसप्लांट कर दिया, तो और जो कैंसर सेल्स है उसको जो डिस्ट्रक्शन करने का काम है वो टी लिम्फोसाइट्स करते हैं। तो एग्जाम में आपसे ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेंगे, आप एग्जाम आपसे पूछेंगे कि किसी टिश्यूज़ का ट्रांसप्लांट किया है तो उसके डिस्ट्रक्शन के लिए कौन सी लिकोसाइट्स रेस्पॉन्सिबल हैं, या फिर कौन सा जो है वो वाइट ब्लड सेल्स रेस्पॉन्सिबल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो टी लिम्फोसाइट्स होगा। और ये इसका जो निर्माण कहाँ होता है, तो लिम्फोइड टिश्यू में इसका निर्माण होता है। और ये मैच्योर होती है वो थाइमस में होती है। मैच्योर का मतलब ये होता है परिपक्व, यानी बड़ी कहाँ होती है, तो बड़ी होने ये थाइमस में बड़ी होगी, मैच्योर थाइमस ग्लैंड्स में होगी। प्लेटलेट्स यानी प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट का नंबर कितनी बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि कितने अमाउंट्स होता है इसका नंबर पूछेंगे, तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती हैं।
और इसका जो फंक्शन है वो ब्लड कोगुलेशन का, यानी कि थक्का बनाने में जो जिम्मेदार कौन सा ब्लड है, ब्लड सेल्स हैं, तो वो उसका जो करेक्ट आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ये सैम्पल वीडियो है। अगर आप इसी तरह से एंकलेक्स मॉसबी की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं और वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।